Hello everyone, welcome to अंकिता नेगी क्लासेस. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो आज हम ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें एप्लीकेशंस देखनी है. ठीक है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहला हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब. सो हमारा डायग्राम जो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब का है. आप सबको पता होगा ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट. ओके और ये किसका बना हुआ होता है, बेसिकली टंगस्टन का ये बना हुआ होता है. और आप सभी को पता होगा कि जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये मेल्ट नहीं हो पाता. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो हमारी वायर है, ठीक है, जब मान लो इसमें से करंट पास होगा, ठीक है, यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे पूरा करंट फ्लो करेगा इन फिलामेंट पे. यहाँ पे हमें दिख रहा है जो ये फिलामेंट है, यहाँ पर जो वायर है उसकी लेंथ जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें जो हमारी वायर है इसकी कॉइलिंग हो रखी है. ठीक है, तो कॉइलिंग करने से क्या हुआ, कॉइलिंग करने से जो लेंथ है वो तो लंबी है, बट हमने उस लंबी लेंथ को हमने स्मॉल डायमेंशंस में हमने उसको कर दिया. ठीक है, ताकि ज्यादा एरिया ये कवर ना करे. तो अगर हम देखें तो कॉइलिंग होने की वजह से यानी लेंथ जो है वो वायर की लंबी है और जो एरिया है हमारी यानी जो थिकनेस है वायर की वो कम है. अगर हम देखें ये दोनों कंडीशंस हमारे लिए अप्लाई होती है रेजिस्टेंस में. ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि जो हीट है वो डिपेंड होती है किस पे, रेजिस्टेंस पे. ठीक है, यानी अगर मैं रेजिस्टेंस ज्यादा रखूंगी तो हीट भी ज्यादा होगी. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, इससे हमने देखा था रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के. रेजिस्टेंस लेंथ से भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा. बट अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. ठीक है, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा. इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में जो लेंथ है उसको ज्यादा रखा गया और एरिया को कम. तो लेंथ ज्यादा रखने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और एरिया कम की वजह से भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी. ठीक है, और इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाती है कि वो जो हीट है वो किस में चेंज हो जाती है, हमारी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है. ठीक है, ये जो बल्ब होता है इसमें हमारा जो ग्लास होता है बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पर हमारी जो गैस फिल करी जाती है वो होती है आर्गन. ठीक है, और ये आर्गन क्यों फिल करी जाती है, ताकि जो टंगस्टन है ये ऑक्सीडाइज ना हो पाए. ठीक है, बल्ब को ग्लास से कवर ही इसलिए किया जाता है ताकि ये टंगस्टन जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो. ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं, इसीलिए ग्लास से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है और इसके अंदर आर्गन गैस फिल करी जाती है ताकि ये इसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर सके. जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है ताकि चिप्स जो हो ऑक्सीडाइज ना हो. सेम वैसे ही यहाँ पे टंगस्टन को हमें ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करने के लिए आर्गन गैस को फिल किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे पास है इलेक्ट्रिक आयरन. बेसिकली इलेक्ट्रिक आयरन में हमारे पास 3 पार्ट रहते हैं. सबसे पहला जो हमारे पास है ये वायर है. ठीक है, अगर हम देखेंगे तो वायर की यहाँ पे कॉइलिंग हो रखी है, यानी जो लेंथ है वायर की वो क्या है, ज्यादा है. और जो वायर होती है वो बहुत थिन होती है. बेसिकली इसका एरिया कैसा होता है, कम होता है. अब लेंथ ज्यादा और एरिया कम इसलिए करा जाता है ताकि क्या हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगी. ठीक है, अब वायर में तो हमारे पास हीट ज़्यादा होगी बट हमें उस हीट को नीचे वाला जो बेस पार्ट होता है जिससे हम आयरन करते हैं बेसिकली ये जो पार्ट होना चाहिए ये होना चाहिए हमारा गर्म, क्योंकि हमें ऊपर से मतलब नहीं, हमें तो इस पार्ट से हम आयरन करते तो ये पार्ट हमारा गर्म होना चाहिए. तो बेसिकली हमें इस हीट को ट्रांसफ़र करना है हमारे नीचे वाले पार्ट में. तो यहाँ पर जो हमारी जो हीट पास होती है वो किसकी वजह से होती है, इस बीच वाले इंसुलेटर की वजह से जिसे हम बोलते हैं माइका. बेसिकली जो माइका होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ करंट होता है. यानी ये वायर में से हीट नीचे ट्रांसफर कर देगा
बट करंट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, और हमें चाहिए भी वही, हमें हीट चाहिए ना कि करंट। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनमें ज़्यादातर यही कोशिश करी जाती है कि लेंथ को ज़्यादा रखें। लेंथ ज़्यादा वो तभी कर पाते हैं वायर की जब वो वायर की कॉइलिंग करें। कॉइलिंग नहीं करेंगे तो जो डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वायर की वजह से। तो इसलिए लेंथ को लंबी करी जाती है कॉइलिंग करके, और उसकी जो थिकनेस है यानी उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे कम करा जाता है ताकि रेजिस्टेंस जो वो ज़्यादा हो जाए, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट ज़्यादा बने। ठीक है, हीट ज़्यादा होगी तो फिर हम उसको एज अ हीट एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, और वो जो हीट एनर्जी होती है वो कभी कभार और ज़्यादा हो जाती है जिससे कि वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक बल्ब में पढ़ा। ना अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखते हैं। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, हमारे पास ऐसी डब्बा सा रहता है, उसको हमें उसके अंदर फिक्स करना होता है एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो बीच में वायरिंग होती है ये होती है लीड की। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा लो होता है। ये बेसिकली क्यों यूज़ करी जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होने की वजह से। ठीक है, अचानक से कभी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाती है, और हाई वोल्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई होता है, और हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं घर के उनको भी बहुत ज़्यादा करंट या बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज मिलती है जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और वो डैमेज ना हो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और आजकल के टाइम पे एमसीबी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये ट्रिप जो एमसीबी होती है वो ट्रिप हो जाती है, और फ्यूज़ में क्या होता है, ये जो लीड होती है ये जल जाती है। ठीक है, जलने की वजह से जो करंट होता है वो पास नहीं हो पाता। बेसिकली जितना भी हमारा सप्लाई होगा करंट का ये पूरे हमारे सर्किट को कंप्लीट कर देती है। ठीक है, वायर ज्वाइन होने की वजह से पूरा सर्किट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कभी बाई चांस अगर हाई वोल्टेज आ गई तो हाई वोल्टेज होने की वजह से क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे पास हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हीट ज़्यादा होने की वजह से लीड जो होती है जल जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये जब जल जाएगी तो ये पूरा सर्किट को ब्रेक कर देगी। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होंगे वो डैमेज होने से बच जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ किया जाता था, और अब एमसीबी का यूज़ होता है जो कि हमारे मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो ट्रिप हो जाती है। ठीक है, जैसी हाई वोल्टेज होगी तो वो उसमें लिमिट सेट करी जाती है कि इतनी वोल्टेज अगर ज़्यादा हुई, इससे ज़्यादा हाई वोल्टेज हुई तो जो हमारी एमसीबी होगी वो ट्रिप हो जाएगी। तो उससे भी हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ किया जाता था जिसमें कि वायर होती थी बीच में ये लीड की, जिससे से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर हाई वोल्टेज होगी तो ये जल जाएगी, और जलने की वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट सप्लाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हम हीटिंग कॉइल कैसे डिज़ाइन करें। ठीक है, तो बेसिकली हीटिंग कॉइल हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। ठीक, ये जितने भी चीज़ें हैं इसमें जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया नीचे है यानी ये इनवर्सली है, मतलब नीचे है। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब ये होता है इनवर्सली का यानी उल्टा। तो बेसिकली हमें जो वायर लेनी है या जो हमारी कॉइल होनी चाहिए उसमें जो मटेरियल है, जो वायर का मटेरियल होना चाहिए उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। और ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है हमें पता है, अलॉयज़ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहती है, इसलिए ज़्यादातर वायर्स में अलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो लेंथ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा। अब अगर हम वायर को लंबा करेंगे तो उससे डिवाइस भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम जो लेंथ होती है उसकी क्या करते हैं, वायर की कॉइलिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से कॉइल करने की वजह से जो लेंथ है वो तो क्या होगी, हमारी लंबी रहेगी, बट उसकी डायमेंशंस छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो ईजिली हमारा जो डिवाइस होगा वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया। जो हमारा एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एरिया कम लेना चाहिए। ठीक है, एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो थिन वायर बेसिकली ज़्यादा सूटेबल रहती है क्योंकि उनमें फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। ओके, तो हमें हीटिंग कॉइल कुछ इस तरीके से जनरेट करना है बेसिकली जिसमें हमारा रेजिस्टेंस हो वो हायर है।
ठीक है। और रेजिस्टेंस हाई होने के लिए हमारे पास 3 फैक्टर होते हैं, रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है हीट पे, ठीक है। जो हीट होती है और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हीट भी क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी, इसीलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ताकि हीट भी वो ज्यादा प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पावर, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो बेसिकली व्हाट इज पावर? इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन जो हम करेंगे पर यूनिट टाइम में उसे हम बोलेंगे पावर। अगर एसआई यूनिट की बात करें पावर की, तो पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट, ओके। इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब इसके फॉर्मूले की बात करी जाए तो पावर का फॉर्मूला, पावर को हम पी से डिनोट करेंगे, कैपिटल पी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वर्क हमारा ऊपर रहेगा पर यूनिट टाइम, ओके। तो हमारा पावर का सबसे पहला फॉर्मूला ये आता है। वर्क हम बोल सकते हैं कि वर्क क्या होते हैं, एनर्जी, तो हम इसको एनर्जी पर टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन में टाइम। नेक्स्ट हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। और हम V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर, और I की जगह हम I पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है। तो पावर का हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला और बनता है, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। अगर मैं यहां से I को और निकालना चाहूं तो मेरा I कैसे निकलेगा, R नीचे चला जाएगा तो I हो जाएगा V अपॉन में R। तो मैं इस I की जगह लिख सकती हूँ V अपॉन में R का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर करंट का भी स्क्वायर हो रहा था, ओके। नेक्स्ट इसका मतलब हो जाएगा V स्क्वायर और R स्क्वायर, और R जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो एक R से वाला R कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R। ये हमारा नया फॉर्मूला आएगा, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है पावर का, ओके। तो पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एसआई यूनिट इसकी वॉट होती है। फॉर्मूला हमारा वर्क अपॉन में टाइम आ जाएगा, वर्क को हम एनर्जी अपॉन में टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। पी का यानी पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला है वी आई, उसके बाद हम चेंज करके इसका हमने नेक्स्ट फॉर्मूला है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, फिर उसके बाद हमारे पास P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है 1 वॉट। 1 वॉट बेसिकली क्या होता है, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। यानी एक ऐसा डिवाइस जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस उसमें 1 वोल्ट लग रहा है, और वो जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो कितनी है, 1 वॉट, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, ठीक है। तो हम 1 वॉट को बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो किलोवाट आवर होता है, ये हमारे पास क्या होती है, कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट, जिसमें हम अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारा वो किलोवाट आवर में आता है, ठीक है। और उसके बाद 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वॉट के इक्वल होता है, और अगर 1 किलोवाट आवर को हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो वो 1 किलोवाट आवर 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल की इक्वल होता है। नेक्स्ट 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्वल होता है। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, और हमारे चैप्टर का भी यहीं पर ही करते हैं एंड, क्योंकि हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट था। नाउ हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप लोगों ने अगर वीडियो प्रीवियस वाली नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करा करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।